हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलो, अच्छे ही होना चाहिए। हमने देखो क्वार्टरली एग्ज़ाम्स दे लिए। आपको भी आनंद आया होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में। अच्छा लगा ना? कैसा लगा आपको? चलो, तो एग्ज़ाम्स के पहले हमने 4 चैप्टर रीड कर चुके थे हमारी हिंदी के, और क्लास है हमारी 4th। आज हम रीड करेंगे अपना 5th चैप्टर, हिम्मत। हिम्मत क्या होती है जानते हो आप? हिम्मत होती है कार्य करने की कैपेसिटी, एबिलिटी। हम कर सकते हैं, ऐसा कहकर हमारे जो अंदर का इंटीमेट है उसको जागृत करने की एक कैपेसिटी, साहस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिम्मत हमारा जो चैप्टर है वो एक कविता के रूप में है बेटा। और इस कविता में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं, नए शब्द आए हैं, जिनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो, कविता में आने वाले कुछ शब्द हैं कीजिए। कीजिए का मीन्स क्या होता है? करिए। ये एक राजस्थानी शब्द है। सुस्त, सुस्त कौन होता है? जो आलसी होता है, ढीला ढाला व्यक्ति। ठीक है। निकम्मे कौन होते हैं? जो बेकार रहते हैं, व्यर्थ में अपना समय गंवाते हैं। हिचके मतलब किसी भी कार्य को करने में हमें हिचक होती है ना, डरते हैं हम, तो वो होता है हिचकना। निश्चय, निश्चय होता है दृढ़ निश्चय करना, यानी भरोसा करना कि हाँ हम ये कार्य कर सकते हैं। लाचार कौन होता है? जो बेसहारा होता है, असहाय होता है, जिसको कोई सहारा नहीं होता जिसका। ठीक है। कार होता है कार्य, कोई भी काम। ठीक है। चाल होता है हमारा काम करने का तरीका। ओके, तो ये हमारी कविता है हिम्मत। इस कविता को पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत से कितने बड़े बड़े काम कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 21 वर्ष की उम्र में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली नीरजा भनोत को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह एक विमान परिचारिका थी। अपहरण किए हुए हवाई जहाज में इन्होंने यात्रियों की जान बचाते हुए अपनी हिम्मत और साहस का अद्भुत परिचय दिया था। आपने ये फिल्म भी देखी होगी इसकी, नीरजा नाम से, जिसमें कि एक लड़की होती है जो कि एयर होस्टेस होती है। वो जो विमान था, जो एरोप्लेन था, वो हाईजैक हो गया था, आतंकवादियों ने कर लिया था। तो वहाँ पर उसने कई यात्रियों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। बहुत हिम्मत और साहस का उसने उस यात्रियों की जान बचाने के लिए परिचय दिया। फिर उसको बाद में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और इसी तरह एक और कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिसके की एक टांग क्या है? कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल टांग लगी हुई है। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत और मजबूत इरादे से शरीर की जो कमी थी उसको ध्यान में नहीं रखते हुए कृत्रिम टांग के साथ कई चुनौतियों का सामना करते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, उसकी एक आर्टिफिशियल पैर होते हुए भी। तो कोई भी शारीरिक बाध्यता हमें हमारी हिम्मत को गंवाने में बाधक नहीं बननी चाहिए। हिम्मत हमारी हमेशा रहनी चाहिए किसी भी कार्य को करने की। ठीक है, तो इसी उद्देश्य को लेते हुए बालमुकुंद गुप्त ने एक अच्छी कविता लिखी है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। कर नहीं सकते हैं कभी मुँह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसको करने में भला तुम हो क्यों लाचार। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पे? कर नहीं सकते हैं हम। कभी कभी कहते हैं ना, मम्मा कहती है बेटा ये काम कर दो, नहीं हम नहीं कर सकते, आप कर लो। तो क्यों नहीं कर सकते? कभी भी ऐसा शब्द मुंह से नहीं कहो, है ना।
क्यों नहीं कर सकते उसे सोचो एक बार। क्या कारण है उसके पीछे कि हम नहीं कर सकते ये काम? सोचो उसको। जरूर कोई कारण होगा जो आप नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई कारण ही नहीं है कि हम कोई कार्य नहीं कर सकते। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो उस कार्य को कर सकते हैं, जो आप ही की क्लास में पढ़ते हैं, जो आप ही के भाई बहन हैं, वो उस कार्य को कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है उसके बारे में सोचो। उसको भला करने में भला तुम क्यों हो लाचार? 5 जने जो दूसरे इस कार्य को कर सकते हैं, वो आप क्यों नहीं कर सकते? इस बारे में सोचो। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है? हो मत हो, कार्य आपसे हो चाहे मत हो, पर दीजिए हिम्मत, कभी न हार, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कभी मम्मा कहे आपसे बेटा साइकिल ले जाके सब्जी लेके आओ, आपको अरे मैं गिर जाऊंगा, कहीं टकरा जाऊंगा। क्यों नहीं हो सकता भाई? आप भी कर सकते हैं। मम्मा कहती है बेटा आप ऊपर चढ़ के ये काम कर लो, वो कर लो, कहती है ना कई बार, लेकिन आप मना कर देते हो। तो क्यों कर देते हो? सब कुछ हो सकता है हमसे। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। अगर एक बार में आपका काम नहीं बनता है, एक बार में आप सफल नहीं होते हैं, तो उसको दोबारा करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो। कभी ना कभी तो वो कार्य बनेगा ही सही, कभी ना कभी तो उस कार्य में आप सफल होंगे ही सही। जैसे एक उदाहरण यहाँ आपके दिया हुआ है पिक्चर में कि एक चींटी है जो अपना भोजन लेके पहाड़ पे चढ़ रही है। कई बार देखी होगी आपने चींटियाँ आपके घर में दीवार पे चढ़ती हैं कुछ लेकर, पैरों में दबाकर अपना भोजन, फिर गिर जाती, फिसल जाती हैं दीवार से, फिर चढ़ती हैं दोबारा, फिर फिसल जाती है। जब तक वो सफल नहीं हो जाती, वो चढ़ती रहती है और एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। उसी तरह कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एक बार करोगे नहीं होगा, दोबारा करो, फिर नहीं होगा, तिबारा करो। कभी हिम्मत नहीं हारनी है, उसको करते रहना है, और करते रहने से एक ना एक दिन तो आप उस कार्य को करने में सफल हो जाएंगे। आप उस कार्य को करना आपको आ जाएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है? कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जी पर मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहें आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। मम्मा आपसे कहती है बेटा काम कर लो ये, अरे मम्मा मेरे से नहीं हो सकता है, मुंह फुला के बैठ जाते हो, नहीं मैं नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? ऐसी हल्की बात कभी भी अपने मुंह पर मत लाओ, कभी मन में भी मत लाओ। सब कार्य हम कर सकते हैं। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, ऐसी बात कौन कह सकता है कि हम नहीं कर सकते? ऐसा काम वही कह सकते हैं जो सुस्त हैं, निकम्मे हैं, आलसी हैं, वही लोग ऐसा काम, ऐसा वर्ड कह सकते हैं, ऐसी बात कह सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे? अगर आपने कोई काम करना स्टार्ट ही नहीं किया तो वो काम आपको कैसे आएगा? यानी पानी में घुसे बिना आपको तैरना कैसे आएगा? पानी से अगर आप डरते हो, नदी के पास नहीं जाते हो, तो फिर तैरना कैसे सीखोगे? वैसे ही कोई कार्य करने का आपने प्रयास ही नहीं किया तो कैसे आएगा? जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे? और जो यूँ सोचता है कि मैं गिर जाऊँगा, तो वो चले ही नहीं, बैठा ही रहे। किसी बच्चे को देखा होगा आपने, जो 1 साल का बच्चा होता है, चलना सीखता होता है, चलते टाइम वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, फिर उठ के चल देता है। तो बार बार उठ के चलने से उसको एक दिन चलना आ जाता है ना। वैसा ही हम भी कर सकते हैं। एक बार अगर गिरते हैं, कोई कार्य में असफल रहते हैं, दोबारा करते हैं, तो फिर वो कार्य हमारा सफल होगा ही सही। ठीक है? और जो गिरने से ही हिचकता है, जो गिरने से ही डरता है, उसको चलना कौन सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए डरना नहीं है, हिम्मत रखना है। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। आप जल में उतरो
जल में उतरोगे तभी तैरना सीखोगे और अपनी चाल चलोगे, ठीक है। और निश्चय कर सकते हैं, यानी हम ये कार्य जरूर कर सकते हैं, ऐसा कह कर के आप हमेशा खुश रहो। ऐसा मत कहो हम नहीं कर सकते, ऐसा मत कहो हमसे नहीं हो सकता, सब हो सकता है। यू कैन डू इट। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ओके, तो क्या संदेश मिला आपको इस कविता से? कि हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, किसी भी कार्य को देख करके डरना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बार में प्रयास में सफल नहीं हो तो दूसरे प्रयास में होंगे, दूसरे में नहीं तो तीसरे में होंगे, लेकिन होंगे जरूर एक दिन, ठीक है। अब कुछ प्रश्न हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम मौखिक रूप से। कविता में कौन सी बात कभी नहीं कहने के लिए कहा गया है? कविता में ये कभी नहीं कर सकते या कर नहीं सकते ऐसी बात कभी नहीं कहने के लिए कहा गया है। सुस्त, निकम्मे और आलसी लोग क्या कहते हैं? सुस्त, निकम्मे और आलसी लोग कहते हैं हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं ना, जल में गए बिना क्या नहीं सीखा जा सकता? जल में गए बिना तैरना नहीं सीखा जा सकता। 100 बार कीजिए से क्या तात्पर्य है? 100 बार कीजिए से तात्पर्य है कि एक बार में अगर काम सही नहीं होता है तो उसको दोबारा करें, 2 बार में नहीं होता है तो 3 बार में करें, 3 बार में नहीं होता है तो 4 बार में करें। तो इसका मतलब यही है, ये ज़रूरी नहीं कि 100 बार ही करना है हमें, ठीक है। कवि ने किसके बारे में एक बार सोचने के लिए कहा है? कवि ने हम कर नहीं सकते, हमसे नहीं हो सकता, तो इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में सोचने के लिए कहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, वो पिक्चर्स यहाँ पे आपको राइट करना है, उनके नेम। कर नहीं सकते हैं कभी, ये पिक्चर है मुंह की, मुंह से कहो न यार। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जल का फोटो दिया हुआ है, यहाँ जल फिल करना है। कर सकते हैं दूसरे, 5 दिया हुआ है, 5 जने जो कार, वही लोग, बहुत सारे लोग हैं, ये लोग की पिक्चर है। लोग ऐसा कहते समझो यार, जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। तो ये आपको अभ्यास 1 फिल करना है। तो हमारी ये कविता फिनिश होती है। कैसी लगी आप सबको? अच्छी लगी ना? तो आप कभी नहीं कहेंगे ना अब आगे से कि हमसे नहीं हो सकता या हम नहीं कर सकते, नहीं कहोगे ना? तो आज बस इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। ओके।